नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर की दया से आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान, गांव की हवाओं में बसा प्यार। वीरपुर एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में अपनापन बसता था। गांव की संकरी गलियों से लेकर खेतों की हरियाली तक हर जगह एक अलग सी शांति थी। इसी गांव में रहती थी राधा, एक मासूम और खूबसूरत लड़की। उसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, लेकिन सबसे बड़ा सपना था सच्चे प्यार का इंतजार। दूसरी तरफ था अर्जुन, एक पढ़ा लिखा शहर का लड़का जो अपनी दादी के गांव आया था गर्मी की छुट्टियां बिताने। अर्जुन को गांव का सादा जीवन पसंद नहीं था, लेकिन अपनी दादी के कहने पर वो वहां कुछ हफ्ते रुकने के लिए तैयार हुआ। पहली बार जब अर्जुन गांव की गलियों से गुजरा तो उसकी नजर राधा पर पड़ी। राधा जो कुएं पर पानी भर रही थी, उसकी कलाई की चूड़ियां छन छन की आवाज कर रही थी। अर्जुन कुछ देर के लिए उसे देखता रह गया। राधा ने भी उसकी नजरों को महसूस किया और हल्का सा मुस्कुरा दी। वो पहली मुलाकात थी, पर दोनों के दिलों में हलचल पैदा कर गई। अर्जुन और राधा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी खेतों में, कभी नदी किनारे, कभी आम के पेड़ के नीचे दोनों घंटों बातें करते। तुम्हें शहर कैसा लगता है? राधा ने पूछा। अकेला, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन यहाँ गाँव में मैं सुकून महसूस करता हूँ। राधा मुस्कुरा दी। गांव में सुकून तो है, पर यहाँ के लोग तुम्हें अपना बना लें, तभी तुम्हें असली खुशी मिलेगी। अर्जुन को अब गांव की सादगी अच्छी लगने लगी थी। सबसे ज्यादा उसे राधा की हंसी भाने लगी थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, राधा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? राधा शर्मा गई। प्यार? शायद हाँ। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। तो हम हमेशा साथ रहेंगे ना? राधा की आंखें चमक उठी। उसे लगा उसका सपना पूरा होने वाला है, लेकिन प्यार की राह इतनी आसान नहीं होती। जब अर्जुन के परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वे नाराज हो गए। अर्जुन, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारी शादी किसी गांव की लड़की से कर देंगे? उसके पिता गुस्से से बोले। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, पापा, राधा एक बेहतरीन लड़की है, मैं उससे प्यार करता हूँ। लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया। तुम्हारी शादी एक बड़े घराने की लड़की से होगी, गाँव की किसी अनपढ़ लड़की से नहीं। अर्जुन के लिए ये बड़ा झटका था। उसने अपनी माँ से मदद मांगी, लेकिन वे भी अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकी। उधर राधा अर्जुन के इंतजार में बैठी रही। वो नहीं जानती थी कि अर्जुन के लिए ये फैसला लेना कितना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन को जबरदस्ती शहर वापस ले जाया गया। राधा के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसने कई दिनों तक अर्जुन का इंतजार किया। हर रोज कुएं के पास बैठकर, हर आती जाती ट्रेन को देखकर वो उम्मीद करती कि अर्जुन लौट आएगा, लेकिन अर्जुन नहीं लौटा। उसने कई खत लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गाँव के लोग धीरे धीरे उसे ताने देने लगे। देखो, वो शहर का लड़का तुम्हें भूल गया। राधा की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। 5 साल बीत गए। गांव की हर चीज वैसी ही थी, बस राधा बदल गई थी। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी। फिर एक दिन गांव में खबर फैली, अर्जुन वापस आ रहा है। राधा का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ती हुई स्टेशन पहुंची, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी दुनिया को हिला गया। अर्जुन के साथ एक लड़की थी, उसकी पत्नी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन भी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। राधा ने धीरे धीरे खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो अर्जुन? अर्जुन की आंखों में दर्द था। राधा, मैं? राधा ने उसकी बात काट दी। कोई बात नहीं अर्जुन, प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत का मतलब किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना होता है। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर पड़े। राधा ने आखिरी बार उसे देखा और धीरे धीरे गाँव की गलियों में खो गई। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी वीरपुर की ओर रुख नहीं किया, और राधा, वो अब भी हर शाम उस कुएं के पास बैठती थी जहां उसने पहली बार अर्जुन को देखा था। क्योंकि कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं। यहाँ एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की और शहर के एक युवा के बीच पनपने वाले अधूरे प्रेम की कहानी है। गंगा किनारे बसा छोटा सा गांव था सूरजपुर। अपनी सादगी और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में रहती थी गौरी, एक भोली भाली सरल स्वभाव की लड़की। उसकी आंखें झील सी गहरी थीं और मुस्कान में गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी थी। गौरी का जीवन गांव की गलियों, खेत खलिहानों और परिवार की देखभाल तक ही सीमित था। एक दिन शहर से एक युवा फोटोग्राफर विक्रम सूरजपुर आया। वो गांव की सुंदरता और संस्कृति को अपने कैमरे में कैद करने आया था। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसकी मुलाकात गौरी से हुई। गौरी अपनी सहेलियों के साथ नदी से पानी भरकर लौट रही थी। विक्रम उसकी सादगी और सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने गौरी की एक तस्वीर लेना चाहा और यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। अगले कुछ दिनों तक विक्रम गांव में रहा और गौरी से उसकी कई मुलाकातें हुई। वे घंटों बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते। विक्रम ने गौरी को शहर के बारे में बताया,
नई नई चीजों के बारे में बताया, जबकि गौरी ने उसे अपने गांव के रीति रिवाजों, लोक कथाओं और प्रकृति के सौंदर्य से परिचित कराया। धीरे धीरे उनके बीच एक अटूट बंधन बन गया। ये बंधन कब प्यार में बदल गया, उन्हें भी पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने भविष्य के सपने देखने लगे थे, लेकिन उनका प्यार समाज की बंदिशों से अनजान नहीं था। गौरी एक साधारण किसान परिवार से थी, जबकि विक्रम एक बड़े शहर का पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों वाला लड़का था। गौरी के परिवार और गांव के लोगों को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। उन्हें डर था कि शहर का लड़का उनकी सीधी सादी गौरी को अपने रंग में रंग देगा और फिर छोड़कर चला जाएगा। विक्रम के परिवार को भी इस रिश्ते पर आपत्ति थी। वे अपने बेटे के लिए शहर की पढ़ी लिखी और आधुनिक लड़की चाहते थे। विक्रम और गौरी ने इन बाधाओं को पार करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने अपने परिवारों को मनाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। समाज के दबाव और परिवार की नाराजगी के आगे उनका प्यार कमजोर पड़ने लगा। विक्रम को शहर वापस जाना पड़ा और गौरी गांव में ही रह गई। उनकी जुदाई का दिन बहुत दर्दनाक था। बरगद के पेड़ के नीचे दोनों आखिरी बार मिले। उनकी आंखों में आंसू थे और होठों पर अनकहे शब्द। विक्रम ने गौरी को वादा किया कि वो लौटकर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। गौरी ने भी उसका इंतजार करने का वचन दिया, लेकिन समय बीतता गया और विक्रम नहीं लौटा। गौरी ने सुना कि उसकी शादी शहर में किसी और लड़की से तय हो गई है। उसका दिल टूट गया। उसने विक्रम के वादे को याद किया और अकेले में खूब रोई। गौरी की शादी गांव के ही एक किसान लड़के से कर दी गई। उसने अपनी गृहस्थी बसा ली और अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके दिल के एक कोने में विक्रम की याद हमेशा जिंदा रही। विक्रम भी शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खो गया। शायद उसने भी गौरी को भुला दिया या फिर समाज के दबाव के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन कभी कभी शहर की भीड़ में उसे गौरी की झील सी गहरी आंखें याद आ जाती थी और उसका दिल एक अनजानी उदासी से भर जाता था। उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। समाज और परिस्थितियों की भेंट चढ़ गई। लेकिन क्या ये प्यार सच्चा नहीं था? क्या हर प्यार को मुकाम मिलना जरूरी है? शायद कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं। यादों में, एहसासों में और दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती हैं। गौरी और विक्रम की कहानी इसी अधूरे लेकिन सच्चे प्यार की कहानी है, जो समय और हालात की परीक्षा में हार गई, लेकिन दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गई।